तो किस मार्ग से चलने में इंटरेस्टेड हैं? घूम फिर के तो बात तंत्र पे ही आ गई। तंत्र का मतलब सिस्टम। इसलिए हमने 2016 से आज तक 8 सालों में कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम काल भैरव है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर विष्णु नहीं जागा हुआ है, हमारे अंदर काल भैरव जागा हुआ है। आपके अंदर काल भैरव के कौन से तत्व हैं उसको पहचानो, सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते हुए, फीडबैक देते हुए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए। क्योंकि आपकी और हमारी बातचीत से वो फ़ोटो सामने आ गई थी, तो आप पहले इंसान हैं इस पूरी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, जिन्होंने अपने मुंह से बोला है। भूमिकंप क्या होता है? ये भूमि थोड़ी ना है, भूमि तो मेरी रियलिटी है। उस रियलिटी को कंपा के मैंने अपने प्रीवियस बीइंग को तोड़ दिया और नया क्रिएट कर दिया, तो हो गया ना मैं किस नंबर पे विष्णु हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ही काल भैरव हैं। अनलिमिटेड पावर तो किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर है, दैट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड काल भैरव। मैं ना कह रहा हूँ कि मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं तो न्यूरोप्लास्टिक हूँ। आपकी ये जो मैट्रिक्स है वो उसको मतलब सेवा कर नहीं पा रही है, उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, शांत नहीं कर पा रही है। जो वासना पूर्ति करने से किसी का भला नहीं होता, समाज सुधार नहीं होता, आपका विकास नहीं होता, तो कोने में जाके चुपके से कर लो उसको, जैसे समोसा खाना। तो वहाँ से सारी बात क्लियर हो गई कि सब कुछ शक्ति का मामला है। कृष्ण कोशिका होती है कि सारे प्रकाश को अपने अंदर। सो टुडे वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ काल भैरव। तो काल भैरव के कॉन्सेप्ट के बारे में हम सबसे पहले ही बता देते हैं कि इस संबंध में हम बहुत अज्ञानी हैं। ना हमने कुछ अध्ययन किया है, ना हमारा कोई अनुभव है, ना कोई तांत्रिक इस प्रकार से साधनाओं मंत्रोच्चारण का हमें कोई ज्ञान है और ना कोई अनुभव है। ना हमारे कोई ऐसे गुरु रहे, ना उनके साथ हमने कोई समय बिताया है, कुछ नहीं। बट दुनिया में कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो हमें समझदार मानते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं अलग अलग विषयों पर। तो कुछ पर्सपेक्टिव ज़रूर है, कुछ राय है, कुछ मान्यता है, वो हम विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे। और फिर से कह दे रहे हैं कि जो हमारी मान्यता और राय ये बहुत ज़्यादा लोगों के काम की नहीं आएगी, कुछ 2-4 लोगों के काम आएगी, तो एक दोस्ताना व्यवहार के चलते उसको हम शेयर कर देते हैं। शॉर्ट में हमारा बैकग्राउंड बताते हैं कि क्लास 2nd 3rd तक हम भगवान में मानते थे, हनुमान में मानते थे, देवियों की मूर्ति मतलब पेंटिंग वगैरह बनाते थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे चौक से, और विष्णु की मूर्ति पेंटिंग वगैरह बनाते थे। हनुमान की पेंटिंग बना के उस पेंटिंग को बढ़िया से फ्रेम करके क्लास में ले जाके लगा देते थे 2nd 3rd क्लास में। बट 3rd 4th क्लास के बाद कुछ विज्ञान पढ़ने लगे तो रियलाइज़ होने लगा कि दुनिया विज्ञान के हिसाब चलती है और भगवान वगैरह कुछ होता नहीं, सब अंधविश्वास है, सब कुछ सुपरस्टिशन है। तो फिर विज्ञान के चपेट में ऐसे आए कि विज्ञान के चपेट में रहे, और बीच बीच में कुछ थोड़ा जो उसका फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट है धर्म का, रिलीजन का, वो हमारे सामने आता था, तो हम उसको एक्सप्लोर करते थे। जैसे कि 11th क्लास में कृष्ण कोशिका पढ़ते थे। कृष्ण कोशिका होती है कि सारे प्रकाश को अपने अंदर खींच लेती है, तो मुझे लगा ये तो कुछ शिवलिंग से लेना देना है इस चीज़ का, तो थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ इंटरेस्ट था, बट चीज़ें समझ में आती नहीं थी। इंटरनेट था नहीं, ऐसा कोई ज्ञानी आसपास व्यक्ति था नहीं, और जीवन में इतना हमारे अनुभव थे नहीं, और हमारा जो पर्सपेक्टिव इतना एक्सपेंडेड था नहीं। तो हम क्या उसको स्टैंड बाय पे होल्ड पे रखते थे कि यार इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको दूसरे टेबल पे रखो। जिसके बारे में क्लैरिटी है, क्लैरिटी किस चीज़ के बारे में थी, कम से कम जो किताब के अंदर क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ लें। कार्बन के बारे में पढ़ाया जा रहा है पढ़ लें। रॉकेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है पढ़ लें, समाकलन पढ़ लें, अवकलन पढ़ लें, दुनिया घूम लें, कुछ इंजीनियरिंग एक्सप्लोर कर लें, सर्वज्ञ बन जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जानने की चीज़ें जो जानी जा सकती हैं किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, उनको हम जान लें। तो ऐसे करते करते जीवन कट गया, और 2016 के अंदर हमारे चक्रों के अंदर ब्लास्ट हो गया। तो हम दोबारा उन्हीं लेक्चर्स को सुनने लगे। हिंदुत्व के ऊपर एक लेक्चर आता है पीटी एजुकेशन के, संदीप मनुधने IIT दिल्ली ग्रेजुएट हैं। ऐसे बहुत सारे IITians होते हैं ना, वो IAS भी बन जाते हैं, और कई लोग IAS बन के छोड़ देते हैं, और IAS बनते ही नहीं है, बस UPSC क्लियर कर लेते हैं और कोचिंग खोल लेते हैं। तो ऐसे संदीप मनुधने एक व्यक्ति हैं, इंदौर में कोचिंग चलाते हैं, पीटी एजुकेशन नाम से। 4-4.5 घंटे का हिंदुत्व पे लेक्चर दिया था, तब बस क्लियर हो गया। एक तो एनर्जी भी ब्लास्ट मार गई और सही इन्फॉर्मेशन आ गई एक IIT के मुंह से। मैं उसको आगे कुछ मतलब डाउट करता ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ से सारी बात क्लियर हो गई कि सब कुछ शक्ति का मामला है। और बचपन में मैं सोचा करता था कि ये माता को वो चढ़ाई जाती थी, हमारे अजमेर में चामुंडा माता हैं और भैरव बाबा के मंदिर भी होते हैं, उनको क्या शराब का वो एक ढक्कन चढ़ा देते हैं। मुझे लगा था कि यार ये कुछ तो है, बट अभी समझ से बाहर है, ठीक है ना, मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि इन लोगों की बात समझ सकूं, बट कुछ तो है। तो 2016 में मुझे रियलाइज़ हुआ ये सब की सब कुछ एक शक्ति है,
और ये शक्ति क्या है कि कंज्यूमिंग प्रकार की शक्ति है, ज़िंदगी को जीकर कंज्यूम करती है शक्ति अलग अलग रूपों के माध्यम से। तो गाना गा लिया, बजा लिया, बात कर ली, सो लिया, इधर घूम लिया, उधर घूम लिया, बाइक चला ली, ये सब एक प्रकार के अनुभव हैं जिसमें शक्ति अपना रास लीला करना चाह रही है। अब इन्हीं सब की श्रेणी के अंदर ये सब भी आ गया। किसी ने मांस खा लिया, किसी ने मदिरा पी ली, किसी ने गांजा लगा लिया, किसी ने सेक्स कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, वो बहुत अलग अलग आयाम हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसके पीछे से वो शक्ति कार्य कर रही है, ये हमको समझ में आ गया था। तो अभी हमने क्या है, ज़िंदगी में प्रमोशन जो है अच्छी चीज़ों का किया है, सात्विक चीज़ों का किया है, बट सच्चाई ये 2016 के बाद से हमारे अंदर सभी प्रकार की वासनाएं चौं दिशाओं के अंदर दौड़ने लगी और बढ़ गई, मतलब 20, 50, 100 गुना हो गई हमारी सारी वासनाएं। उन वासनाओं के बारे में हम बात करते नहीं हैं, क्योंकि बात करेंगे तो लोगों लगेगा कि हाँ ये सुपीरियर मैन भी ये काम कर रहा तो हमको भी करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ, वो तो मेरे अंदर की शक्ति इतनी जाग गई है कि वो ना सिर्फ अच्छी वासनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रही है और बुरी वासनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रही है। बुरी वासनाओं की जो पूर्ति मैं करता हूँ उसको व्यक्तिगत रूप से मैं कर लेता हूँ, और ये मेरा संदेश भी है, यदि आपको कुछ ऐसा काम करना है जो वासना पूर्ति करने से किसी का भला नहीं होता, समाज सुधार नहीं होता, आपका विकास नहीं होता, तो कोने में जाके चुपके से कर लो उसको। जैसे समोसा खाना, समोसा खाने का काम कोने में जाके चुपके से माइंडफुली और सांस के साक्षी होते हुए कर लो, ताकि हो सके आधा समोसे में आपका मन बढ़ जाए। समोसे में ऐसे नहीं आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ, नो नो नो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जैसे कि ये काल भैरव के मंत्रोच्चारण यदि आप कर रहे हैं तो सब आ जाओ, फिर कुछ अच्छा काम करने के लिए सब आ जाओ। ये सब क्या अपनी चेतना का मतलब अवरोध करने के लिए नहीं। तो ये चेतना को अवरोध करने वाला काम क्यों करती है शक्ति? क्योंकि शक्ति इतनी विराट है, इतनी विराट है और इतनी औकात के बाहर है कि आपकी ये जो मैट्रिक्स है वो उसको मतलब सेवा कर नहीं पा रही है, उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, शांत नहीं कर पा रही है। इसलिए ये सब जो ब्रेन की पावर्स है ना, अल्टीमेटली सबकॉन्शियस पावर्स है ना, जो कि हज़ारों सालों से इंसान समझ नहीं पाया है, उसने सिंबॉलिक तरीके से मूर्ति के रूप में नाम करके, भजन लगा के, माइथोलॉजी लगा के उसको क्रिप्टोफाइड कर रखा है हज़ारों सालों तक। इसलिए लोग दीवाने हैं कि ये काल भैरव का मंदिर है, चलो जा के इनकी पूजा करो, अर्चना करो, इनकी साधना करो तो ये ब्लेसिंग देंगे। तो दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि जो 99% लोग हैं उनको हासिल कुछ नहीं होता। जो 1% लोग हैं उसमें से भी जो 99% लोग हैं वो हो सकता है उनको कुछ हासिल होता हो वो आस्था के माध्यम से, लेकिन मैं ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो 1% में से भी 1% है। मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जहां आपने बात कह दी कि ये एक देव है, ये एक देटी है, ये एक परम शक्ति है, ये तो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सो कॉल्ड शिवा है, वहाँ पर गेम ओवर हो गया। जहाँ पर आपने ऐसी बात कर ली कि ये तो सम डिवाइन है एंड डिवाइन को वर्शिप करना ज़रूरी है, उसकी मंत्र चैंट करना ज़रूरी है, वो आपको ब्लेसिंग देगा, तो आपके अंदर ये होगा वो होगा वो होगा। ये इलॉजिकल कितना है आप समझिए। पहली बात तो जैसे ही आपने बोला कि ये ह्यूमन है और ये वो परम शक्ति है, तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये लिमिटेड है ह्यूमन पावर्स। भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं काल भैरव हूँ तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ना कि मैं अनलिमिटेड हूँ, मैं कुछ भी कर सकूँ। वो जो भी जिसके लिए आप शिव स्तोत्रम पढ़ रहे हो या काल भैरव की आराधना कर रहे हो वो सब मैं हूँ। तो इस तरीके से तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरी पावर्स अनलिमिटेड है। लेकिन आप यदि उस मार्ग से जाते हो, इस मार्ग को भी देखो थियोरेटिकली क्या रखा है, कोई वाम मार्ग है कोई दक्षिण मार्ग है, मैं उसमें भी नहीं जाता। मैं ना कह रहा हूँ कि मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं तो न्यूरोप्लास्टिक हूँ। मैं ना आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं न्यूरोप्लास्टिक हूँ। मैं एक जो दक्षिण मार्ग है वो ऐसा कह रहा है कि इंसान ये छोटा है और ये परमात्मा उससे बड़ा है और शिवा ये है, तो तुम उसकी साधना करो, वो तुमको ब्लेसिंग देगा। लेकिन वाम मार्ग ऐसा कह रहा है कि मैं खुद ही शिवा हूँ, मेरे अंदर खुद ही परमात्मा कोई बाहर नहीं होता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपने ऐसा मान लिया कि कोई डेटी बाहर है जिसकी वंदना करने से, वर्शिप करने से वो मुझे ब्लेसिंग करेगी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा लॉजिकल फॉलेसी है।
लॉजिकल फॉलिसी ये कि आपने पहले तो ये मान लिया कि वो कुछ और है सेपरेट फ्रॉम यू, मतलब आपकी पावर्स लिमिटेड है, और यदि आपकी पावर्स लिमिटेड है तो आप इतने बड़े साधु संत नहीं हो ना कि आप साधना करके उस देवी को प्रसन्न कर सको और उसका आशीर्वाद ले सको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हेयर? अगर मेरी पावर्स लिमिटेड हैं तो मैं अपनी पावर्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, उस शक्ति को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, उसकी साधना कैसे कर सकता हूँ, उतना मैं महारथी, उतना साधु, मैं संत कैसे, उतना बड़ा पुजारी, उतना बड़ा तांत्रिक कैसे बन सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी पावर से लिमिटेड है। मेरी अनलिमिटेड पावर तो किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर है, दैट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड काल भैरव। ये बात आई अगर पकड़ में, तो आगे बोलूँ, बात आई क्या पकड़ में? तो मैं ये बात पकड़ाना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये बात पकड़ में आ जाए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जो इसका उल्टा मानते हैं उन लोगों का सम्मान करते हुए, उस बात से असहमति जताते हुए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ही काल भैरव हैं, और काल भैरव आपके अंदर ही है। तो इतने हज़ारों सालों और सदियों के अंदर इंसान की शक्तियों को ऑब्जर्व कर कर के बड़े क्वांटम साइंटिस्ट जो साधु संत हैं, उन्होंने जब इस सब को क्रिप्टोफाई किया तो उन्होंने सारी शक्तियाँ उठा ली कि एक व्यक्ति अपने जीवन में, और सरल शब्दों में समझो, एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या क्या उखाड़ सकता है, जो उखाड़ सकता है। इसने आज से 500 साल पहले उखाड़ा, उसने 1200 साल पहले उखाड़ा, उसने 2000 साल पहले उखाड़ा, उसने चीन में उखाड़ा, उसने कहीं यूरोप में उखाड़ा, उसने कहीं अमेरिका में उखाड़ा। जो भी इंसान कर सकता है ना, उन सबको उठा लाओ और उसको एक कंसेप्चुलाइज कर दो एक महा अवतार के अंदर, एंड लेट्स कॉल दैट अवतार शिवा। और फिर चूँकि आप सो कॉल्ड आस्तिक मार्ग के हैं, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो देती है ना, वो देवी है ना, वो आपके ऊपर ब्लेसिंग करने के लिए ह्यूमन फॉर्म भी लेकर आती है। तो ह्यूमन फॉर्म लेकर आदि योगी शिवा आए, उन्होंने भैरवी को ये विज्ञान भैरव का दिया। ओके, आई रेस्पेक्ट ऑल दिस माइथोलॉजिकल थिंग्स बिकॉज दे कीप द थिंग्स इंटैक्ट। अगर ये कहानी, ये मूर्ति, ये चित्रकारी हज़ारों सालों तक नहीं होती तो 2024 के अंदर मैं ये बात नहीं कह पाता, और 2016 में मुझे वो बात समझ में नहीं आ पाती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब थोड़ा सा गूगल हमने रिसर्च किया तो पता चला 64 नाम होते हैं काल भैरव के, 64 प्रकार के हैं। उसमें से कुछ नाम मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला है असितांग, विशालाक्ष, मार्तंड, मोदक प्रिय, स्वच्छंद। 5वां नंबर का स्वच्छंद है। तो यार मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है, चाइल्ड स्पिरिट वाला सवाल है कि स्वच्छंद एक देवी है क्या? मतलब एक इंसान के अंदर भी तो वो स्वच्छंद का देवत्व है, वो एक अंश है, एक तत्व है स्वच्छंदता का। तो मुझे किसी देवी को एड्रेस करने की क्या ज़रूरत है? वो इसके अंदर स्वच्छंदता का है ना, बस इसको पकड़ लो और इसको नरिश करने की कोशिश करो, इसको चेरिश करने की कोशिश करो, फिर पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा। आगे आते 5वें नंबर पे ही आ गया। फिर विघ्न संतुष्ट, खेचर, सच राचर, रुद्र, जटाधार, दिस, महाकाय, चंड, नीलकंठ, विष्णु आ गया 21वें नंबर पे। तो ये तो हम तो बहुत टाइम से कह रहे हैं कि इंसान विष्णु है। और इंसान विष्णु का मतलब क्या है? इंसान के पास क्रिएटिव पावर्स हैं। इंसान अपने न्यू बीइंग को बना सकता है, पावर ऑफ हैबिट। जो डिस्पेंसर सिखा रहे हैं, ब्रेकिंग द हैबिट। आप जो हैं इतने सालों से, वो एक प्रैक्टिस है, एक लिम्बिक सिस्टम में एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप 20-20, 40-40 सालों से, उन इमोशंस को, उन थॉट्स को। तो वो एक आदत बन गई है। उन आदतों को तोड़ के मतलब क्या करके, ये वज्र हस्त करके या फिर क्या करके, रुद्र रूप दिखा के उसको तोड़ दिया, और कुछ नया प्रलयान तक करके प्रलय ला के तोड़ दिया मैंने अपने प्रीवियस बीइंग को। भूमिकंप क्या होता है? ये भूमि तोड़ी ना है, भूमि तो मेरी रियलिटी है। उस रियलिटी कंपा के मैंने अपने प्रीवियस बीइंग को तोड़ दिया और नया क्रिएट कर दिया। तो हो गया ना मैं 21 नंबर पे विष्णु। अगर मुझे ये बात रियलाइज हो जाती है तो मुझे वो सब प्रैक्टिसेस के अंदर क्यों फंसे रहना है जो कि मुझे सर्व नहीं करने वाली? वो करने वाली है कुछ 1% की भी, 1% लोगों को सर्व करने वाली है, जो एकदम पूरा अपना अस्तित्व उसके अंदर झोंक देते हैं, उसकी प्रार्थना में, उसकी साधना में, कि विष्णु ही है और ये जटाधारी है और यही हो, और 24 घंटे में विष्णु सहस्रनाम ही करता रहूँगा। जो उतना उसके अंदर घुस सके और वहाँ से ब्लेसिंग प्राप्त कर सके और वहाँ से सो कॉल्ड मुक्ति प्राप्त कर सके और डिविनिटी प्राप्त कर सके तो करे, ऑल द बेस्ट। बट जहाँ तक दुनिया मैंने देखी और मैंने अपने आप को देखा है,
आई डोंट थिंक इट इज़ गुड आइडिया। अल्टीमेटली एक ह्यूमन ब्रेन का हाइपोथेटिकल पोटेंशियल है जो हमारे पूर्वजों ने पहचाना है, उसको यहाँ पे कोडिफाई करके रख रखा है काल भैरव के नाम से। दिस इज़ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। आगे सुनो, 25 नंबर का क्रोध। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मेरे अंदर कितना क्रोध है। तो मेरे अंदर ही क्रोध नहीं, बाकी लोगों के अंदर भी क्रोध है। तो वो क्रोध बस हो गया, उस क्रोध को पकड़ के रखो, उस क्रोध की क्या सार्थकता है उसको समझो। और एक शब्द और आया था आगे जाके, सर्वज्ञ, 46 नंबर पे। तो हम नहीं कह रहे थे GWS के अंदर हमको बचपन से क्या बनना है? सर्वज्ञ बनना है। तो सर्वज्ञ बनना है, तो वो सर्वज्ञ बनने का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो उस सर्वज्ञता की तरफ जाने की जिज्ञासा है, जो टेंडेंसी जब हमारे अंदर है, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं काल भैरव नहीं हूँ क्या? आप बोल रहे काल भैरव के पास बहुत सारी कलाएं होती हैं। एक इंसान मुझे बोल रहे थे कि कुत्तों से प्यार करता है, एक बोलता है शराब पीता काल भैरव। अरे भैया, ये इन्फाइनाइट रूप्स को अलग अलग तरीके से दिखा रखा है। जो रजनीश कह रहा है कि आपके अंदर वो एक बीज है, उसको पहचानना है, वो आपके अंदर अंगूर का बीज है कि आम का बीज है। दूर दूर तक कोई नहीं जो मुझसा हो, लगा शर्त अगर ढूंढ सके तो कोई कहीं जो तुस्सा हो। तो आप कौन हो? मतलब आप आम हो, ये अंगूर हो। आपके अंदर काल भैरव के कौन से तत्व हैं उसको पहचानो, सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलते हुए, फीडबैक देते हुए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हुए, GWS बढ़ते हुए आप उसको पहचानो, ऑटोमेटिक राइटिंग करते हुए, टाइमलाइन बढ़ते हुए। ये मेरा संदेश है। और यदि उज्जैन जाके मतलब उस मंदिर से कुछ प्राप्ति की आशा में हो, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यदि आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो रोना भी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि 100 में से एक आदमी को प्राप्त होता है। बिकॉज वो सारा एक प्रकार का एक एंटरटेनमेंट है जो इंसान को परे रखता है उस आस्था से। उस आस्था में जाने के लिए उस लेवल की आस्था होनी चाहिए। मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कॉमन सेंस है ना। आई वॉज बॉर्न विद रैशनल, आई वॉज बॉर्न विद लॉजिक, एंड आई लिव इन लॉजिकल वर्ल्ड विच कॉन्स्टेंटली प्रिवेंट्स टू एक्नॉलेज दैट आस्था, टू इम्बाइब दैट आस्था, दैट बिलीफ। और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, इनएक्सेसिबल है। लेकिन हर एक इंसान के अंदर ये सारे जो तत्व हैं, ये एक्सेसिबल है, प्रेवलेंट हैं, विजिबल है, देखे जा सकते हैं ज्ञान के रूप में, ऊर्जा के रूप में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इंसान कितना कचरा खाता सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन सब लोग बैठे हुए, बढ़िया से बैठे हुए। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो कॉन्स्टेंटली उस कचरे को पचाई जा रही है? जब इतना हमने रिफाइंड ऑयल खा लिया है, इतना अपने एनिमल फैट खा लिया है, इतना सब कुछ यूरिया खा लिया है, उसके बावजूद भी हर इंसान यहाँ पे बढ़िया से कैसे बैठा हुआ है? ऑफ कोर्स एक लिमिट है। आपने उस काल भैरव को कितना अपने अंदर रियलाइज़ कर रखा है, कितना एक्नॉलेज कर रखा है, कितना उसको पोषित कर रखा है, बाय वॉट एवर मीन्स, बाय योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बाय ध्यान, बाय चैंटिंग, और बाय द वे ऑफ सुपीरियरिटी। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। सो 2016 के अंदर वो जो शक्ति हमें प्राप्त हुई, और हमें ज़रूरत पड़ती नहीं उसको नाम देने की, इसलिए हमने 2016 से आज तक 8 सालों में कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम काल भैरव है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर विष्णु नहीं जागा हुआ है, हमारे अंदर काल भैरव जागा हुआ है। काल भैरव का मतलब क्या? अच्छे काम भी कर देगा और गंदे काम भी कर देगा, लेकिन प्रचार नहीं करेगा उन चीज़ों का, क्योंकि वो उसको पर्सनल चीज़ें हैं। क्योंकि शक्ति जाग गई तो जाग गई। अब मुझे भी नहीं पता था कि इतनी शक्ति मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है और वो जाग जाएगी, ठीक है? नहीं तो मैं पहले से ही उसकी तैयारी करके रखता। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपनी शक्तियों का सदुपयोग करूं, घंटे का सदुपयोग करूं, बट ये मैट्रिक्स इस प्रकार से बनी हुई है कि वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें और वो लोग आपके खिलाफ आपकी शक्तियों का सदुपयोग करें। रॉथस्चाइल्ड और विश्व के शासक ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो काल भैरव बैठा हुआ है, वो काल भैरव उनको सर्व ना करे, उनको सर्व करे, क्योंकि वो निष्क्रिय रहने के लिए नहीं आया है। अगर इंसान का जन्म लेकर आया है, वो काल भैरव रूप लेके आया, तो निष्क्रिय रहने के लिए नहीं आया। वो या तो आपको सर्व करने के लिए आया या उनको सर्व करने के लिए आया। तो यदि आपको सर्व करवाना है काल भैरव को, तो अपनी क्रिएटिविटी जगाओ,
अपनी कुंठाओं को तोड़ो, अपनी बेड़ियाँ तोड़ो, अपनी चेन्स तोड़ो। और यदि आपको नहीं जगवाना है तो रॉथस्चाइल्ड उसी काल भैरव का प्रयोग कर लेगा। वो आपको सिगरेट पिलाएगा, वो आपको गांजा पिलाएगा, वो आपको ना सिर्फ मीट खिलाएगा, आपको कैनिबलिज्म के लिए भी प्रेरित करेगा। और फिर मार काट, क्रोध करना, संहार करना, यहाँ प्रलय लाना, वहाँ प्रलय लाना, आपका एजेंट बन जाना, मतलब आपको एजेंट बना लेना अपना। रॉथस्चाइल्ड आपको अपना एजेंट बना लेगा इन सम वे, किसी भी रूप में एजेंट बना सकता है। वो आपको पीएम भी बना सकता है, वो आपको सीएम भी बना सकता है, और आपको एक रेगुलर क्रिकेट एडिक्ट भी बना सकता है। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा इनके इसके रूप पे, उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, उनकी वंदना क्या होती है, साधना क्या होती है, चैंटिंग क्या होती है, इस सब के अंदर इंसान को आप ले गए जाओगे ना, तो आप उसकी जो दैनिक जीवन है, उसकी जो सार्थकता है इस मैट्रिक्स में रहने की, उसकी जो क्रिएटिविटी, उसको जो पैसा कमाने, जो रिलेशनशिप बिल्ड करने, उसे जो हेल्थ कॉन्शियसनेस ठीक करनी है, उसे जो वेल्थ कॉन्शियसनेस ठीक करनी है, उसको जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ठीक करनी है, कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस ठीक करनी है, उससे आप दूर हट रहे हो। उसके लिए जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगेन आई एम सेइंग, क्या वो सीधे साधना करने से आपको ब्लेसिंग दे सकता है? क्या बिल्कुल दे सकता है, बट इज़ इट गोइंग टू इंट्रीग यू? एटलीस्ट टू मी इट वॉज नॉट इंट्रीगिंग। और आसान शब्दों में बोलूँ कि काल भैरव का कोई रूप उठाकर मैं ऐसी साधना करता जिससे मेरे वाक्पटुता बढ़ जाती, मेरी वाक्पटुता जिससे बढ़ जाती, मेरे पास वोकेबलरी आ जाती, हिंदी के अंदर पेल देता, संस्कृत के अंदर पेल देता, अंग्रेजी के अंदर पेल देता, बोलते बोलते रुकता नहीं, बोलते बोलते फूल झड़ने लगते, बोलते बोलते लोग रिकॉर्डिंग के पैसे देने लगते। ऐसी में चाह रखता और इस चाहत, इस इंटेंशन के साथ में काल भैरव के उस रूप की पूजा करने लगता जो विशुद्ध चक्र में बैठकर सिद्धियाँ देता है। तो क्या ये इम्पॉसिबल था? पॉसिबल था। तो आपको करना है क्या? वैसे तो करो ना, मैं तो उसके लिए बोल ही रहा हूँ, शुभकामनाएं आपको। बट मेरे को वो रास्ता नहीं जमता, और मुझे दुनिया में देख के लगता है कि वो रास्ते पे कई लोग चलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो किस मार्ग से चलने में इंटरेस्टेड हैं? घूम फिर के तो बात तंत्र पे ही आ गई। तंत्र का मतलब सिस्टम। जो आपको आंखें दे रखी है उनका सिस्टम क्या है, जो आपको नाक दे रखी है उसका सिस्टम क्या है, जो ज़ुबान दे रखी है उसका सिस्टम क्या है, जो आपको उंगलियां दे रखी है उसका सिस्टम क्या है। सिस्टम के हिसाब से काम करो, पूरा प्रैक्टिकल काम करो और साइंटिफिक काम करो। आँख का सिस्टम क्या दे रखा है? आँख का सिस्टम दे रखा है कि आँख को आप अपने यहाँ पर लपेट के यहाँ पर जाकर बत्ती तेज़ करो, इसके ऊपर शांभवी मुद्रा बना दी गई। तो तीसरे नेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, एक प्रकार से एक प्रैक्टिकल चीज़ है, एक सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलती हुई चीज़ है, उस तंत्र को प्रयोग करने का। फिर नीचे नाक पे आ जाइए। नाक पे क्या क्या तंत्र हैं? नाक पे तो तंत्र ही तंत्र हैं। एक आपका ईड़ा है, एक पिंगला है, आपका अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी है, पता नहीं कितने कितने प्रकार की चीज़ें जो नाक के तंत्र से सिद्ध होती हैं। फिर गले का तंत्र है। गले का तो तंत्र ही तंत्र है, बोलता हूँ सुबह से लेकर शाम तक जो मन में आ रहा है। फिर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करूँ, अनजान लोगों से बात करने कला पे काम करूँ, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करूँ, ऑटोमेटिक स्पीकिंग पे काम करूँ, तो वो सारे विशुद्ध चक्र की सिद्धि पर काम करने वाली बात है। और विशुद्ध चक्र का मतलब सिर्फ ओरल सिद्धि का नहीं है। विशुद्ध चक्र का मतलब है ट्रुथफुलनेस, द एक्सप्रेशन, सत्य। जीवन कैसा जीना चाहते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, उसको पहचानने की दिशा में क्या काम कर रहे हो, क्या स्वयं मूल्यांकन कर रहे हो, क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने आप से और अपने बाप से, अब इस दिशा में कि आप अपने आप को पहचान पा रहे हो। जितना आप अपने आप को पहचान पा रहे हो, जितना आप अपने आप को जी पा रहे हो, उतना आप सत्य को जी पा रहे हो, उतना अभिव्यक्ति को जी पा रहे हो, उतना आप विश्व चक्र पर काम करे जा रहे हो। तो ये सब तंत्र का मार्ग है। ऑलरेडी सुपीरियरिटी का जो मार्ग है वो तंत्र का मार्ग है। उसके बाद आप ब्रेन वर्कआउट कर रहे हो, तो आप बांसुरी बजा रहे हो, तो ये उंगली इस उंगली से कोऑर्डिनेट कर रही है। ऐसे कितने इंसान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक या पूरे साल में या पूरी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करते हैं जिसमें ये उंगली इस उंगली से कम्युनिकेट कर रही है और ये उंगली इस उंगली से कम्युनिकेट कर रही है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा का ही बना हुआ एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिस्टम है, जिसको यदि हमने शार्प किया, उसकी शक्ति को समझा, उसके ऊपर प्रयोग किए, तो हम बेसिकली तंत्र के मार्ग पे चले। और धीरे धीरे आप नीचे आ जाओ तो फिर आप सेक्सुअलिटी में आ जाओगे, तो तंत्र सेक्सुअलिटी शुरू हो जाएगी। और तंत्र सेक्सुअलिटी के अंदर तो बहुत जोल चपाटा है, तो मैं क्या बात करूँ उस पर। तो बात यही आ जा रही है, कितना साइंटिफिक,
कितना प्रैक्टिकल अप्रोच से आप अपनी शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, उतने बड़े आप तांत्रिक हो। एटलीस्ट इन 2024, इसके पहले जो तांत्रिक रहे उनको भी सम्मान है, बट वो लैंग्वेज लॉस्ट हो गई है, वो लैंग्वेज लॉस्ट हो गई है, वो स्पिरिट लॉस्ट हो गई है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपके बोलने पर ये मुझे लेक्चर देना पड़ रहा है कमलेश जी, क्योंकि आपकी और हमारी बातचीत से वो फ़ोटो सामने आ गई थी। तो आप पहले इंसान हैं इस पूरी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, जिन्होंने अपने मुंह से बोला है कि हमारे अंदर काल भैरव जागा हुआ है। ये हमने कभी किसी को नहीं बोला, क्योंकि हम उसमें जाना चाहते ही नहीं थे। मेरा इसमें ये टेक है कि वो संजोगवश वो फ़ोटो मैंने आपको भेज दी थी कि वो एनर्जी काम कर रही है, वो ठीक है। वो अपने अपने किस फॉर्म में उसे पहचान रहे, कोई नारायण के फॉर्म में पहचानता है, तो कोई काल भैरव के फॉर्म में पहचानता है, कोई चकवा चकवी पक्षी होते हैं तो कोई चकवे के फॉर्म में पहचान लेता है। तो वो मैं बेसिकली वो मैस्कुलाइन एनर्जी जो आपके अंदर काम कर रही है और फिलहाल इस मोमेंट में जो काम कर रही है ना, वो भैरव के तौर पे काम कर रही है। एग्जैक्टली। कंटिन्यू। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक बार आपको ये बात समझ में आ गई कि फंडामेंटल डिवाइन है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस में, डायमेंशंस में आपके लिए काम करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी में मौज लेके आते हैं। ठीक है, मौज लेकर आते हैं प्रकृति के नियमों का ख्याल रखते हुए, सामाजिक नियमों का ख्याल रखते हुए, कानून का ख्याल रखते हुए। बस इतना सा है, एंड दिस इज़ द सिग्निफिकेंस। ये सार्थकता है उन शक्तियों की, उस ज्ञान की, उस माइथोलॉजी की आपके जीवन में। Unless you are specifically interested in exploring those things theoretically, मुझे उस मठ में बैठ के 30 साल तक शिव की साधना करनी है तो मैं असली शिवत्व को प्राप्त किया तो ठीक है, बट आप रेस्ट्रिक्ट मत करो उसे मठ तक, उज्जैन तक रेस्ट्रिक्ट मत करो। आई एम वेरी सॉरी, आप काल भैरव को उज्जैन तक रेस्ट्रिक्ट मत करो। मुझे पता है ये सुन के बहुत बुरा लगेगा, बट मुझे तो क्या, मतलब आपको तो क्या बुरा लगेगा, आप सोचो काल भैरव को कितना बुरा लगेगा। मुझे लगता नहीं कि काल भैरव को पहचानते हैं उज्जैन वाले। वो उतना ही जानते हैं कि टी शर्ट पर लिख लिया काल भैरव, पंचर की दुकान पे लिख लिया काल भैरव, पान भंडार की दुकान लिख लिया काल भैरव पान भंडार, होटल बना दी उसके नाम से, बट नोबडी एक्चुअली नोज़। और जो आपने नागरिकों का करोड़ों रुपया का टैक्स लेकर वहाँ पर आपने कुछ तो बनाया है, मुझे तो पता भी नहीं, बट मैं गया हूँ, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है और वो क्यों है, बट मैंने देखा है वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए लग गए, जो आई थिंक उसके बाद में कोई बारिश आई या कोई तूफ़ान आया, वो सब करोड़ों रुपए से वो पूरा का पूरा जड़ गया। कुछ तो आपने बना रखा है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि उज्जैन हो कि इंदौर हो, भारत का कोई भी शहर हो, शिव की जो सबसे फंडामेंटल सबसे फंडामेंटल जो शिक्षा है उसका किसी को ना ज्ञान है, ना किसी को ध्यान है, ना किसी को मतलब है। उज्जैन मेरे लिए इज़ लाइक अ गार्बेज सिटी। कचरा, चारों तरफ कचरा, भीड़, पों पी पों भट पट भट, खाना पीना, ठीक है, और भांग वांग खा लो और थोड़ा समोसा खा लो, थोड़ा पोहा खा लो, जलेबी खा लो, ये खा लो वो खा लो, बस दिस इज़ व्हाट इट इज़। नोबडी एक्चुअली नोज़ कि भैरव की शिक्षाएं क्या हैं। शिक्षाएं क्या हैं मतलब क्या, मंदिर बना के और ये लगा के और ये लगा के और काला कपड़ा डाल के और बाइक के ऊपर लिख के शिव की फ़ोटो लगा के बस हो गया क्या मैं शिव का भक्त। इस संबंध में तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। प्रशांत जी ने काफ़ी कुछ इस पर डांट लगा दी है बगड़ बम लहरी के नाम से, कि तुमने बगड़ बम लहरी करके एकदम चिलम लगा ली तो आप क्या शिवत्व को प्राप्त हो गए। तो वो तो निंदनीय चीज़ है ही। मेरी दृष्टि के अंदर ये जो आडंबरों का मार्ग है वो भी कोई विशेष प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय मार्ग तो तब है जब आप ये पहचानो कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर शिवत्व है और उसी वजह से वो बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है, एडिट कर पा रहा है। अगर कोडिंग करते समय आपने उस शिवत्व को एक्नॉलेज नहीं किया कि जो कोड लिखा है ये शिवत्व के माध्यम से लिखा गया है, तो आपने शक्ति को एक्नॉलेज ही नहीं किया। ये मेरी आवाज़ को, ध्वनि तरंगों को कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉनिफाई करके जो शक्ति इसमें जाके स्टोर कर रही है, ये कुछ नहीं है, ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है। और अम्बे माता वहाँ है, जब वहाँ पर नवरात्र आएंगे वो अम्बे माता है
और जहाँ वहाँ पर वो वैष्णो देवी के द्वार खोलेंगे, वो है माता, तो फिर आई एम सॉरी, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे समाज को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शक्ति को, जो शेरावाली को, जो संबे को, जो जगदम्बा को, ऐसा समाज जो इस जगदम्बा को इस रिकॉर्डिंग में, इस चार्जिंग में, इस उंगली के ऊपर नीचे जाने में, ये पंखे के घूमने में, एसी के बहने में, हवा के चलने में, वहाँ देखने में अस्वीकार करता है जो समाज, उस समाज को मैं नमस्कार करता हूँ। बाय बाय वाला नमस्कार है ना, मतलब नतमस्तक वाला नमस्कार नहीं करता हूँ मैं, बाय बाय वाला नमस्कार कि ठीक है तुम संभालो अपनी दुनिया, इस हिसाब से अगर चलानी है तो चलाओ। आप फिर पोस्ट बनाओ शिव के, रील बनाओ, म्यूज़िक बनाओ, नए नए रिमिक्स बनाओ, जो बनाना है बनाओ, और तुम संभालो, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। बट ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो पॉडकास्ट चल रहे हैं अभी काल भैरव पर, उसमें जो होस्ट है बार बार वो यही कह रहा है कि जो गुरुत्व है वो ख़त्म होता जा रहा है। मतलब जो एक साधुओं का और सिद्ध पुरुषों का एक लीनिएज हुआ करता था, जो गुरु हुआ करते, जो वास्तव में काल भैरव कौन है उसके बारे में बता सकें, उनकी प्रैक्टिस को सिखा सके, उनकी वंदना आराधना अपने शिष्यों करवा सके, वो जो प्रथा है, वो जो ग्रुप है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ तो हो रहा है, वो तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंसान को ये बताया नहीं गया कि वो शक्ति जो है ना वो कहीं आसमान में नहीं है, वो यहाँ है, आपके ब्रेन के अंदर है। और आप ध्यान से देखो, जितने भी सो कॉल्ड डेटीज़ है ना, आप उनकी महानता की लिस्ट बना के लेके आओ, आप पहचान जाओगे कि जो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में जो जो किया है ना, इसको थोड़ा सा और, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन, आप समझना। मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा कहता है कि इंसान जो है छलांग मार सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितने छलांग मार सकता है? 10 फुट छलांग मार सकता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि ऐसा कौन सा नियम है जो उसको 11 फुट छलांग मारने से रोकता है, और ऐसा कौन सा नियम है जिसको 12 फुट छलांग मारने से रोकता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर तो क्या इस्तेमाल करी है इसने? 1-2% इस्तेमाल करी है। इसको पता है कि जब 10% ये इस्तेमाल करेगा तो कितनी छलांग मारेगा, कितनी 100 किलोमीटर की छलांग मारने पर ब्रेन कितना काम करेगा। और जब इसका ब्रेन 50% काम करेगा, 90% काम करेगा थ्योरेटिकली, तो ये कितने किलोमीटर की छलांग मार सकता है एक आदमी। तो मेरा आपसे ये कहना है, जब थ्योरेटिकली सबकॉन्शियस ब्रेन वो सारी चीज़ें प्रदर्शित कर सकता है जो आपके देवी और देवताओं ने किए हैं, हवा में उड़ के, अंतर्ध्यान हो के, तो मैं इस बात को कैसे मान लूँ कि एक लिमिट आती है जहाँ पर इंसान होना, इंसान की लिमिट ख़त्म हो जाती है, और फिर आप बोलते हो भगवान है, और भगवान इनसे अलग है। अगर आप इस इंसान को भगवान बोल रहे हो तब तक ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान जो है ना वो न्यूरोप्लास्टिकली एग्जिस्ट करता है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि न्यूरॉन्स नहीं है, यदि इंसान नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है। और भूत के बारे में भी मेरा ऐसा मानना है, ये क्या एक इंसान को भूत चढ़ सकता है? यस। लेकिन क्या एक भूत यहाँ बैठा हो सकता है? नो। क्या एक इंसान अपनी शक्ति से, आंखों की शक्ति से इसको दूर से गिरा सकता है? यस। क्या एक इंसान अपनी बॉडी को यहाँ छोड़ के अमेरिका जा सकता है? यस। सब कुछ कर सकता है। जितना तुम उसमें जादू बोलोगे मैं यकीन करने के लिए तैयार हूँ। बट आप ऐसा बोल रहे कि समथिंग इज़ हैपनिंग विदाउट, जो आप कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे, वर्क स्टेशन बेस दैट ह्यूमन माइंड, दैट कपाल, वो है नहीं और वो ऑपरेट कर रहा है। आई एम सॉरी, मैं ऐसे मानता नहीं। इसको और मैं एग्जांपल समझाऊं, आप पहले दिन बात उठा के लेकर आए थे एस्ट्रल ट्रैवल की। एस्ट्रल ट्रैवल की थ्योरी जो बताई जाती है उससे मैं समर्थन रखता हूँ। जो थ्योरी बताई जाती है वो ये है कि साहब मैं यहाँ हूँ और मेरा दिमाग यहाँ है, मैंने छोड़ दिया, अब मेरी जो आत्मा है ये चलेगी, पता नहीं कहाँ चलेगी, एस्ट्रल ट्रैवल करके आ गई। तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसे आत्मा नहीं जाती, वो इंसान का ब्रेन का जो दायरा है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। ये भी मिरर न्यूरॉन से आप लोगों ने माना हुआ है कि एक इंसान यहीं हो सकता है। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते नहीं हैं जो मल्टीपल जगह पर रह सकते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकली डॉक्यूमेंट में जो बताया गया, मैंने देखा जो आपके परमहंस जो योगानंद जो थे उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि वो मल्टीपल जगह रह सकते थे। तो बस मल्टीपल जगह रह सकते थे या टेलीपोर्ट कर लेते थे अपने आप को, ऐसा कुछ तो
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर इस प्रकार से जिक्र किया। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अब इंसान ये बोल रहा है कि इंसान ऐसा कर सकता है, तो मैं तो उसको न्यूरोप्लास्टिक पावर मानता हूँ साहब। एक बार इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया या किसी को डेमो दे दिया या कह ही दिया, बस वहाँ से ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ना, ये तितर बितर हो जाती है कि इंसान के ब्रेन के पार कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और उनकी वंदना करने योग्य, और वो आपके ऊपर कुछ आशीर्वाद देकर आपकी ज़िंदगी में कुछ करेगी। इसमें लॉजिकल मैंने फालसी बताई, क्योंकि माइथोलॉजी के अंदर क्या दिखाते थे कि शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण को एकदम एक पैर के ऊपर कई साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसिद्ध ब्रह्मदेव। तो इसका कहने का मतलब है रावण जैसा महान आदमी कर सकता है, उस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन हम थोड़ा ना पहुंच सकते हैं, बिकॉज वी आर लिमिटेड। मतलब रावण इज जस्ट समवन स्पेसिफिक हु हैड अनलिमिटेड पावर्स, हु हैड पावर्स बियॉन्ड लिमिट्स, बियॉन्ड विच ही कुड एक्सेस द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ डिवाइन। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, मतलब एक लॉजिकल फॉलेसी क्रिएट हो गई। ये चीज़ इलॉजिकल है कि जब पावर्स आपकी पहले से ही लिमिटेड थी तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग कैसे देगा, और पावर्स यदि आपकी अनलिमिटेड है, पहले से लिमिटलेस है, तो आप ही डिवाइन हो ना। काल भैरव आप ही हो, शिव आप ही हो, आप समझ रहे हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है असल में? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है। माइंड कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, कौन किसकी सुनेगा, कौन किसको पानी पिलाएगा, उसकी चलती है। अगर ये बिलीव सबके दिमाग में डाल दिया तू शिव है, तो सब चौड़े होकर बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाबा जी ने कह दिया कि देखो भाई शिव ये है, ठीक है, और मैं इनका पुजारी हूँ, ओए तू पानी लेके आ, तो बस अब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा है। तो ऐसे एक कंट्रोल इकोलॉजी क्रिएट हो जाती है। उसका अपने बेनिफिट होंगे, हर सोसाइटी के बेनिफिट होंगे, बट ऐसा क्रिएट होगा तो उसके अंदर फिर करप्शन भी होगा। और सोसाइटी करप्शन को तो बाद में सोचना यार, तू अपना सोचना यार, तू हमेशा झुका रहेगा तो फिर तू कैसे अप उठेगा। और इस सब के अंदर वो सब अहंकार वाली थ्योरी डाल दी जाती है, डाटा टोटली डिसएग्री विथ। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि भाई मैं शिव हूँ और आप उसको कह रहे हो कि उसका अहंकार जाग रहा है, वो अहंकारी आदमी है, आई टोटली डिसएग्री विद दिस। उसका अहंकार नहीं है। अहंकार क्या होता है? अहंकार तो वो होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अहंकार एक आईडी कार्ड है, ठीक है। आपके पास एक आईडी है, इस टेबल के पास आईडी है, ये आईडी उस वेटर को पता है कि ये टेबल के पास एक आईडी है, ओके। इस आपके पास एक आईडी, ठीक है, इंसान है, ये कपड़े पहन के बैठा हुआ है, ठीक है। बट इसके पास आईडी नहीं होती तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इस आपके जगह कोई और आत्मा होती या कुछ भी इनविजिबल सी पावर होती या कुछ एआई का कुछ बना हुआ होता तो वो समझ नहीं पाता उसका क्या करना है। बट एक बार क्लियर हो गया कि हाँ ये एआई रोबोट है, इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा ये बोलने से और ऐसे गेस्चर करने से, तो वो क्लियर हो गया। तो बेसिकली आईडी क्लियर होती हैं। बस के अंदर घुसूंगा तो कंडक्टर दिखेगा ना, तो कंडक्टर के पास एक आईडी है, तो मैं उससे पूछूंगा कि बस किधर जाती है क्या, वो बोलेगा हाँ जाती है, इसका इतना पैसा सकता है। तो इससे कम्युनिकेशन होता है, वैल्यू एक्सचेंज होती है, एक्सपीरियंस आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी लेके चलने से लीला आगे बढ़ती है। घर घर बच्चे जब खेलते थे तो जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी 5-7 साल की, एक मम्मी बन जाती है, एक दादी बन जाती है, एक पापा बन जाता है, एक बाबूजी बन जाते हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन है जिसको लेकर ये गेम खेलने से मज़ा आता है। तो वो आईडी कार्ड आपका ईगो है। तो ईगो में प्रॉब्लम क्या है? ईगो में प्रॉब्लम ये है कि उसको बदलना पड़ता है बार बार। यूनिवर्स एक्सपेंड करना चाहता है और आप एक्सपेंड नहीं करोगे। आप बोलोगे मैं तो यही हूँ, ये बन के रहना चाहूँगा, मैं तो यही नैरो माइंडेडनेस के अंदर रहना चाहूँगा, ये लोकलेस कॉन्शियसनेस के अंदर रहना चाहूँगा। तो प्रॉब्लम आती है कि आप ईगो से ग्रसित हो। ऐसा कहने से कि मैं शिव हो गया, मैं विष्णु हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं ईगो से ग्रसित हूँ। मैं तो उल्टा लिबरेट हो गया। मुझे पता चल गई कि जिस अनंत शक्तियों के बारे में आपने इतने गाने बजाने कर रखे हैं, वो अनंत शक्ति मेरे द्वारा ऑपरेट हो रही है। हाँ, मैं वो जादू करके दिखा नहीं सकता, बट मेरे को दिखाने भी नहीं है, क्योंकि वो जो शक्ति हो तो जादू वैसे ही दिखा रही है। कभी सचिन बन के, कभी ओबामा बन के, कभी कमलेश बन के, कभी हितेश बन के। ये हितेश बन के वो शक्ति, वो विष्णु क्या जादू दिखाना चाह रही है, क्या जादू देखना चाह रही है, बस इतना मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए। मेरा कोई ऐसा फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए कि मैं दुनिया को ये बताऊँ कि मैं शिवा हूँ, मैं काल भैरव हूँ, तो तुम सब मेरे सामने झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, नेस्तनाबूद हो जाओ।
It's not like that. It's not about control. It's not about ego. It's not about अहंकार. It's about the factor. हर इंसान को बता रखा है तू इंसान है, तू आदमी है, इसलिए कोई चलने फिरने से रोकता नहीं किसी को। देखो देखो वो आदमी वहाँ से चल कर आया, क्यों? क्योंकि इंसानों ने इंसानों को ये आज़ादी दे रखी है कि ये तुम चल सकते हो, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, तू आँख बंद करके चल सकता है। औरतों को आज़ादी दे रखी कि भाई इतना इतना ढक के यहाँ पे चल सकते हो, तो इतनी इतनी आज़ादी दे रखी है। लेकिन जब ये बात हर इंसान एक्नॉलेज कर लेगा कि हर आदमी काल भैरव है, तो किसी इंसान की औकात नहीं होगी सामने वाले की अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करने से रोकने की। आप समझ रहे हैं? कभी कांवड़ यात्रा में गए? कभी गए ज़िंदगी में? कांवड़ यात्रा में क्या होता है? सब बोले आप कमलेश नहीं, सिद्धार्थ नहीं है, बोले 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 पानी देना, बोले इधर, बोले 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 बोले। वो अगेन एक मैकेनिकल चीज़ चालू होगी। जय कृष्ण मूर्ति उसकी निंदा कर रहा है, बट उसके पीछे सच्चाई ये है कि हर एक इंसान को भोले के रूप में देखना है। तो हर इंसान जब भोले के रूप में उसको देखना है तो ये अनंत है, ये अब जो भी है, बट इनमें से कुछ है, या तो सर्वज्ञ है, ये प्रलयकारी है, या फिर ये है विष्णु है, ये है वो है, ऐसा कुछ है, या इसको कुछ कॉम्बिनेशन है। तो कम से कम इसको लिमिटेड मत समझो और उसको दबाने की कोशिश मत करो। दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर थ्रू दिस मोनोलॉग। दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर थ्रू दिस मोनोलॉग कि हर आदमी जब काल भैरव है, हर आदमी विष्णु है, तो उसको लिमिटेड मत समझो, उसको दबाने की कोशिश मत करो। और उसके जब आचरण या उसके विचार ऐसे हैं कि अभी तक तो यार ये तो गली का छोरा था, अभी बात ऐसे कर रहा सम्राट जैसे, या फिर ये करना चाह रहा है या वो करना चाह रहा है, तो आपकी जो लोकलाइज कॉन्शियसनेस है वो उसको अपना सिर्फ अपने आप को रोकी हुई है, उसने अपने आप को रोका हुआ है। आप बाकी लोगों को भी रोकते हो बिकॉज यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग दैट एवरीवन इज रिफ्लेक्शन ऑफ काल भैरव।